नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मुजफ्फरनगर सहित सभी जिलों में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया और मांग उठाई कि दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे किसान संगठनों पे, वो वापस हो। और जो लगातार नोटिस भेजे जा रहे हैं किसानों को उस आंदोलन में शामिल होने के लिए जो गए, उसके विरोध में। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत जी। तो चौधरी साहब, किस किन मांगों को लेकर आज ये विरोध प्रदर्शन हुआ? देखो, आज पूरे देश भर में ये डीएम के वहां पे, डीसी के वहां पे ये ज्ञापन दिए। राष्ट्रपति जी के नाम, प्रधानमंत्री के नाम ये ज्ञापन गया है। ये है कि जो दिल्ली में वादे सरकार ने करे उसको पूरा करें। एमएसपी गारंटी कानून और जो फर्जी तरीके से मुकदमे लिखे गए आंदोलन पे, आंदोलन के मुकदमे हमेशा वापसी होते हैं, वे मुकदमे वापसी करे, सरकार ने वादा किया था। और नहीं ये कर रहे तो फिर वो बताओ भाई, नहीं कर रहे तो वादा खिलाफी का आंदोलन फिर शुरू होंगे, पूरे देश भर में शुरू होंगे। जैसे युद्धवीर सिंह वहां पे गए तो बाहर गए तो उनको रोक लिया, अगले दिन बात हुई तो उनको फिर जाने दिया। तो ये सारे मामले हैं इस तरह के। सरकार से बातचीत लंबे समय से नहीं हुई और सरकार की तरफ से जो मालूम एक पत्र भी जो जारी हुआ था उसमें थी भाई मुकदमे वापसी होंगे, तो सरकार अपने वादे पर अमल नहीं कर रही। अभी तो अमल नहीं कर रही, अभी अमल नहीं कर रही। अभी हम उनको चिट्ठी लिख के और बातचीत से ये जानकारी लेंगे उनसे कि ये इसका समाधान क्यों नहीं निकल रहा। कुछ लोगों की और भी जानकारी हुई कि उनको नोटिस गए हैं, वो थानों से नोटिस जाते हैं, कोर्ट से उससे पता करते हैं कि वो थाने से कभी उस टाइम पर कभी मुकदमे लिखे। दिल्ली में आना कोई गुनाह थोड़ा है। देश में धरना प्रदर्शन तो सब करते हैं, मतलब किसान को तोड़ने का एक बड़ी साजिश चल रही है। धरने प्रदर्शन तो होंगे, आगे भी होंगे। राज्यों के जो चुनाव परिणाम अभी आए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उन चुनाव परिणामों को आप किस तरह से देखते हैं? भाई ये तो पॉलिटिकल सिस्टम है सारा। पॉलिटिकल पार्टी देखें कि इंटरनल क्या चीज है। रिजल्ट जो आ रहे हैं वे तो बड़े खतरनाक रिजल्ट है। भाई पहले ये घोषणा कर रहे कि हम इतनी सीटें आवेंगे, कोई ज्योतिषी थोड़ा है कि इलेक्शन की घोषणा भी पहले ही कर देंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो है। जो इलेक्शन की घोषणा कर रहे कि इतनी सीट जीतेंगे, इतनी जीत जा। कोई दूसरे भी जो विपक्ष वाले भी हैं, वे भी इकट्ठे होकर उनको लड़ना चाहिए। अगर वे नहीं लड़ रहे तो उनकी वोट अलग अलग बटेगी तो नुकसान तो होगा। आप आमतौर पे आजकल सभाओं में कह रहे हैं कि अहंकारी राजा और झूठा ज्योतिषी। नहीं, हमने ये कहा कि बता हुआ पहले भाई, जो ज्योतिषी है, अगर ज्योतिषी फर्जी है तो अहंकारी राजा पैदा होगा। और दोनों ही काम एक ही आदमी कर रहा। तो ये मौजूदा जो माहौल है, 2024 का चुनाव भी अब नजदीक है, तो कांग्रेस को, अखिलेश यादव खासतौर पर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप क्या सलाह देना चाहते हैं? हमारी सलाह कुछ नहीं, हमें तो ये है कि अपना ठीक काम करें। जहां जिसकी सरकार है वो वहां पे किसानों के प्रति ठीक काम करें। हमारी सबको ये सलाह है, क्योंकि हम किसको सलाह दें। छत्तीसगढ़ में दूसरों के खिलाफ आंदोलन है, यहाँ तीसरे के खिलाफ है, कर्नाटक में किसी और के खिलाफ है। तो अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। बहुत पॉलिसी उनसे संबंधित है क्षेत्रीय, कुछ पॉलिसी सेंटर से संबंधित है। तो ये है कि वे गांव गरीब किसान का काम करें, आदिवासी का काम करें। छत्तीसगढ़ में बहुत जगह हम गए, आदिवासी क्षेत्र में गए, तो आदिवासियों का मुद्दा बड़ा हाईलाइट पूरे देश भर में हुआ कई साल से। और अब उसका रिजल्ट ये रहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री उनको बनाना पड़ा। तो सब अपनी आवाज उठावे, ठीक। अब आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का बन रहा है, नया नाम आ रहा है कि मुख्यमंत्री बनने। तो
काम करें, ठीक। हरियाणा के मंत्री है दलाल जी, उनका एक बयान पिछले दिनों काफी चर्चाओं में रहा। उस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका वहां सामाजिक बहिष्कार करा। वहां मीटिंग थी अभी 2 दिन पहले लोहारू, जहां से उसने ये घोषणा करी, जहां से उसने बयान दिया था, वहीं मीटिंग हुई खाप पंचायत की। वहां पे ही मीटिंग हुई संयुक्त किसान मोर्चे की, और वहां से उसका सामाजिक बहिष्कार करा। जहां पे भी वो जाएगा उसका विरोध होगा। खाप पंचायत तो उसे संपर्क करें, अपनी गलती का एहसास करें, और खाप पंचायत ने उसके ऊपर दंड भी लगाया है। ये तो समाज के लोग हैं, ये तो रोड़ा रुक्का करते रहेंगे। अगर वो माफी वो नहीं मांगेगा, वो उसको मंत्री पद से नहीं हटाएंगे, तो इनका कुछ नहीं बिगड़ता, ये विरोध उसका करेंगे। और हरियाणा इस मामले में बहुत एक्टिव रहता है। 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो अपनी मांगों को, खासतौर पे एमएसपी की मांग को लेके, और जो मांगे हैं किसान संगठनों की, क्या उसे लेके सरकार पर दबाव बनाने का या कोई बड़ा आंदोलन करने का भी विचार संयुक्त किसान मोर्चा का है आने वाले दिनों में? 20-21 तारीख की मीटिंग होगी, दिल्ली में एक मीटिंग है, उसमें कुछ लोग इकट्ठा होंगे, तो उसमें सलाह करेंगे आगे क्या होगा। क्योंकि एसकेएम ही करेगा इसमें, जो भी अब करेगा, आगे कहाँ मूवमेंट करना, कैसे करने, मीटिंगें करनी, क्या करना है। और ये पूरे देश का इशू है। एमएसपी गारंटी कानून पूरे देश का है। तो झलक थी क्या पंचकुला में, जो संगठनों ने, किसानों ने घेराव डाला और लगातार वहां 3 दिन तक किसानों की संख्या लगातार बढ़ती रही? हाँ, 3 दिन तक रहा। ये पूरे देश की राजधानी पर था, और अच्छा प्रदर्शन रहा सब जगह। 3 दिन लोग रुके, 72 घंटे लोग रुके। जब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो प्रदेश सरकार ने अब तक गन्ने का भाव घोषित नहीं किया, तो क्या उसको लेकर भी कोई बड़ा मूवमेंट अब यूपी में होने वाला है? अभी कोई इस तरह का वो नहीं है, मूवमेंट की अभी कोई वो नहीं है अभी। जो भाव घोषित अभी नहीं किया सरकार ने, उसके लिए बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाव चाहेगी जरा भाई, ये तो जो पार्टियां हैं, थोड़ा बहुत एक दिन का आंदोलन कर ले। सरकारों ने ये कहा कि किसान ने हमको वोट नहीं दिया, हमको जिसने वोट दिया उसका हमने काम कर दिया। अब आंदोलन फिर दोबारा खड़े होंगे, और लोग जब तक सरकारें काम नहीं कर रही उसके खिलाफ पूरा नफरती तौर पे खड़े नहीं होंगे, तो ये सरकार ऐसे ही काम करती रहेगी। वोट से ये सत्ता पे कब्जा करते रहेंगे, वोट दूसरे मकसद से लेते रहेंगे, और लोगों को आपस में भिड़ाने का काम करेंगे, उससे सत्ता पर काबिज रहेंगे। तो क्या 2024 के चुनाव के लिए किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा कोई बड़ा ऐलान भी कर सकता है? कर सके, चुनाव से पहले कर सकता है। चुनाव से तो कोई संबंध हमारा नहीं है, क्योंकि चुनाव तो पॉलिटिकल पार्टी लड़ेगी। हमारा काम है आंदोलन का, किसी भी मूवमेंट को खड़ा करने का। उसमें हो सकता है, टाइम है अभी, हो सकता है। तो चौधरी साहब कह रहे हैं कि भाई, जिस तरीके से सरकार अपने वायदों से पलट रही है और किसानों की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है, उसको लेके 2024 के चुनाव से पहले कोई बड़ा मूवमेंट भी हो सकता है। होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।